नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 6/3/26। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ, ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। ये मेरे ट्रेडिंग कॉल। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के इंट्रा डे चार्ट के साथ। इंट्रा डे चार्ट आपके साथ शेयर कर दिया, इसे जूम भी कर देते हैं। कल बढ़िया मूवमेंट थी, लेकिन लास्ट लास्ट में क्लो होते सेलिंग आ गई। लेफ्ट साइड में ये जो गैप थी, रेजिस्टेंस बना, उसके ऊपर अगर निकलते हैं तो ये गैप यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगी, डिस्कस किया था। नीचे आते हैं तो कल जो ओपनिंग गैप थी, अभी ये कल की ओपनिंग गैप की यहाँ पहुंच गई। ये कल की क्लोजिंग थी 24,476, और अभी लो की है 45 का 65, तो चल ही रहा है। क्लोजिंग भी इसके नीचे आ जाती है तो थोड़ा और गड़बड़ हो सकती है। फिर ये लोअर बैंड और परसों के लो, मतलब 4 तारीख के लो, अगले सपोर्ट होंगे 24,305। ऊपर जाते हैं तो आज ये सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यही सबसे पहला रेजिस्टेंस। राइट, तो आज के हाईज पहले रेजिस्टेंस, फिर कल के हाईज, फिर ये गैप एरिया एंड सो ऑन। ये सारे रेजिस्टेंस तो वैसे ही हैं, अभी ढूंढने सपोर्ट है। डेली चार्ट, डेली चार्ट पे फिर एक बार इन बॉटम्स के नीचे, ट्रेंड लाइंस के नीचे, यहाँ जो बॉडी टू बॉडी गैप थी उसे क्लोज कर दिया। अगर मंडे सीधे यहीं से नीचे चले जाते हैं तो और मुश्किल बढ़ सकती है। फिर ये बॉटम तो ठीक है, ये पूरे एंटायर बाउंस का, राइस का, मतलब 8 अप्रैल से लेके 5 जनवरी तक जो टॉप लगे हैं, 8 अप्रैल 25 से लेके 5 जनवरी 26 जो राइज आई है, इसके 50% लेवल 24,050 सपोर्ट बनेंगे। जैसे ये ग्रीन जोन हमने बना के रखा है फिलहाल, अभी ये एक दो बार टेस्ट हो गया तो इसे हम निकाल देते हैं। इसे निकाल दिया, राइट। बॉटम कनेक्टेड ये ट्रेंड लाइन है जिसके नीचे वापस क्लोज हो रहे हैं। सो ऊपर जाते वक्त सबसे पहले रेजिस्टेंस तो आज के हाईज ही होंगे, क्योंकि आज के हाईज के ऊपर आते हैं तो ये जो बॉटम बिटम तोड़ के नीचे आ गया, ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे आ गया, उसके अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आज का हाई हो जाएगा 24,700। फिर आप यहाँ टॉप टू बॉटम फिबोनाची रिट्रेसमेंट या गैप एरिया ये सारा देख सकते हैं। डेली में ये 24,305, परसों 4 तारीख का लो सपोर्ट, उसके नीचे ये सारा ठीक है। ये डेली के, आज वीकली देखना जरूरी है। वीकली चार्ट पे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहे हैं, राइट। हेड एंड शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर हेड, ये राइट शोल्डर ब्रेकडाउन, नेक लाइन के नीचे क्लोज हो रहे हैं। दिन भर हम ऊपर चल रहे थे, तब तक ऐसा लग रहा था कि डोजी बन जाएगा, और डोजी बनेगा तो नेक्स्ट वीक बाउंस आके ये पैटर्न एक्टिव ही नहीं होगा। फेल नहीं कह सकते, एक्टिव ही नहीं होगा। नेक लाइन के ऊपर अगर क्लोज हो जाते हैं तो अब ये नीचे क्लोज हो रहे हैं तो थोड़ी मुश्किल है। फिर भी ये जो प्रीवियस लो लगे थे 24,337 और करंट वीक के 305, उसके ऊपर ही क्लोज हो रहे हैं। वीकली बेसिस पे करंट वीक के हाई, ये गैप का लोअर एंड 25,141, मिडल बैंड 25,668, करंट वीक के हाई तो 24,989। ऊपर जाते हो ये सारे रेजिस्टेंस होंगे। और यहां से नीचे चले जाते हैं तो जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह स्टेप बाय स्टेप हमने देखा, ये गैप एरिया, ये सारा सपोर्ट बनेगा ही। पर ये बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट बन सकती है। ये लॉग स्केल पे अगर हम देखते हैं तो इसमें ऑलरेडी ब्रेकडाउन है। तो कई बार ऐसा होता है, लॉग पे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन आने के बाद लीनियर पे सपोर्ट लिया जाता है, राइट। इसे आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दें तो और क्लियर दिख जाएगा। अगर मैं ये पिवट पॉइंट बोलिंजर बैंड हटा दूं, ये देखिए, यहाँ पे लाइन चार्ट पे तो पहले ही ब्रेकडाउन आ गया था। पर हम बात कर रहे थे कि वीकेंड तक रुकते हैं,
क्लोजिंग कैसी आती है उस पर डिपेंड है। तो क्लोजिंग तो अब ये क्लोज क्या थी, 24,363। अभी 24,363 और ये 24,453, तो इस क्लोजिंग के तो ऊपर क्लोज हो रहे हैं, बट नेकलाइन का ब्रेकडाउन आ गया। अगर इसे इस पैटर्न को फेल करना है, निगेट करना है, तो वापस इस नेकलाइन के अंदर आके क्लोज होना पड़ेगा, जो कम से कम 24,825 या 900 के ऊपर आना चाहिए। तो अब ऊपर आते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 24,900 का, राइट। क्योंकि ये नेकलाइन थोड़ी स्लांटेड फिर अपसाइड भी होती रहेगी। पिछले आप कई बार अगर देखें तो ऐसा होता है कि एक बार नेकलाइन रिटेस्ट होती है और फिर नीचे आते हैं। तो वो यहाँ से बाउंस देके फिर नीचे आते हैं या यहीं से नीचे चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर ब्रेकडाउन, तो ये एक बार फिर यहाँ पे ऊपर नेकलाइन रिटेस्ट किया फिर नीचे आया था। But ultimately, scenario is looking in a corrective mode, right? At least till this bottom connected trend line और previous bottoms, या तो फिर 24,900 के ऊपर जिस दिन वीकली क्लोज आ जाए तो ये पैटर्न निगेट हो जाएगा। अब उसे, हाँ, कैंडल्स में भी ठीक है, इस गैप के ऊपर क्लोज होना जरूरी है। निफ्टी बैंक के वीकली चार्ट देख, वीकली चार्ट इसके भी खराब है, सिर्फ प्रीवियस वीक के बॉटम के करीब है। अदरवाइज क्लोजिंग तो वीकली लोवेस्ट रेंज पे हो रही है, रेंज के लोअर एंड पे, राइट। तो ये वीकली ये प्रीवियस बॉटम था, ये था 783, 57,783। अभी 57,830 चल रहा है, तो ठीक है, इसके करीब है, बट रेंज के लोअर एंड पे क्लोज हो रहे हैं। सो इट इज, सॉरी, ये डेली चार्ट है, जिससे पहले मैं वीकली कर दूं। वीकली मिडल बैंड के नीचे क्लोज हो रहे हैं, ये प्रीवियस बॉटम के करीब है, नीचे आते हैं तो लोअर बैंड और फिर यहाँ बॉटम टू टॉप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके आइडेंटिफाई कर लें। जो यहाँ इस, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके करीब है, इसका रेंज 56,760, 55,727, इस रेंज में कहीं सपोर्ट हो सकते हैं। डेली चार्ट्स, आज बैंक निफ्टी ही गड़बड़ करे, निफ्टी वाज ट्राइंग टू मूव अप, बट बैंक निफ्टी सुबह से ही कमजोर चल रहा था। तो ये बॉटम 783, 807 तो है, अभी थोड़ा ही रह गया है और 20 मिनट बाकी है। तो ठीक है, यहाँ से अगर नीचे आते हैं तो ये जो पैटर्न बनाई हुई ट्रेंड लाइन थी, या इस टॉप से, इस बॉटम से इस टॉप पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करे 113 टका, 127 टका नीचे, जैसे ये यहाँ पे मैं ड्रॉ करके ही दिखा दूं। तो 113 टका 57, 275 के करीब और 56,731 के करीब, जो ये ट्रेंड लाइन नेक लाइन पे ही आ रहे हैं ये सराउंडिंग के, राइट। सो वो अगले सपोर्ट होंगे, और आज के हाई सबसे पहले रेजिस्टेंस, आज के हाई के ऊपर अगर निकलते हैं तो लोअर बैंड के अंदर आ जाएंगे, फिर एक बार अच्छी बाउंस दिख सकती है। पर आज के हाई सबसे पहले बाद फिर डोजी हाई, ये गैप एरिया, मिडल बैंड एंड सो ऑन। चैनल के नीचे आरएसआई चला गया है, मशहूरी है। ये 200% के करीब आ रहे हैं सपोर्ट पे। अब इसे चेंज कर दिया जाएगा मंडे, इस बॉटम से इस टॉप पे नया ड्रॉप किया जाएगा, राइट। तो आज का तो ये 610 के करीब रुक जाएगा शायद। पर ऊपर आते वक्त ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये पूरा एरिया सबसे पहला इंट्राडे का रेजिस्टेंस बन जाएगा, राइट। तो ये इसका हाई है 58,480 और लो है 58,156। ये रेंज पूरा ऊपर आते वक्त सबसे पहला रेजिस्टेंस, उसके ऊपर फिर निकले तो हम कल के हाईज, ये गैप एरिया एंड सो, और बहुत सारी चीजें डिस्कस की जा सकती हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल एवरेजेस पे, एमएसीडी, आरएसआई, ये वो बहुत सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं, बट फिलहाल ये
काफी है। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मंडे फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।